जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेदानी। चलिए आप अभी मैं क्षेत्रफल तथा परिमिति से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्लस में आपको मैं ट्रिक भी दे रहा हूँ। किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रिक, हमारा ट्रिक एक अलग ट्रिक है, समझिए ना। इसलिए इस ट्रिक को समझिए। ट्रिक पर आधारित हम क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको समझिए, इसको बारीकी से। इसको हम टाइम लेंगे, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक हम बता देंगे जो धड़ाक सिबर देख करके क्वेश्चन आंसर मार देना है। कंपटीशन में कैसे कीजिएगा, वैसा नहीं देख करके क्वेश्चन तब आंसर मारना है, तो बनाते रह जाइएगा। क्या देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसको समझिए। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 40 एवं 30 मीटर है। एक आयताकार, ध्यान दीजिए, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितना है? 40 एवं 30, 40 एवं 30 मीटर है। ध्यान दीजिए। मैदान के भुजाओं के साथ मैदान के भुजाओं माने भुजा, लंबाई या चौड़ाई, ठीक ना, वही भुजा हुआ उसका। भुजाओं के साथ क्या चीज? साथ बाहर की तरफ कै मीटर? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। समझ गए ना? रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। समझे क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझे, क्षेत्रफल निकाले, है ना। इसको समझे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार है, जैसे बोर्ड देख रहे हैं ना, समझिए यही है, ठीक है। बोर्ड जैसे देख रहे हैं इसी टाइप का है, सपोज दैट। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर एवं 40 मीटर एवं 30 मीटर है। लंबाई चौड़ाई 30 मीटर 40 मीटर है। मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ से, देखिए जैसे ये जो हुआ, ये भुजा हो गया, ठीक है। इसके बाहर से, यही ना दिए हुआ है, बाहर से क्या मीटर? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। चौड़ा क्या है? रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। ये ट्रिक हम बता रहे हैं, खूब गहराई से समझिए। बहुत इतना हम ढंग से समझा देते हैं ताकि दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़े। पहले तो क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर कैसे लिखिएगा? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या लिखिएगा? 2 गुने 5, 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस 2 गुने 5। बस हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्लियर। ये क्या हो गया? वर्ग मीटर में। तो कितना होगा? 5 दूना 10,
4×3 = 7 70 और प्लस 10, ठीक है। कितना हो गया? 10 × 80 बराबर 800 मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए। अब कैसे आया? ये तो दिमाग में आ गया होगा, तो कैसे आ गया? डायरेक्ट टेस्ट मार दिए आप ना। तो चलिए इसका ट्रिक लिखिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारिए, खूब गहराई से समझिए, बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर रहता ही है, इसीलिए इस पर विशेष फोकस कीजिए। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा दिया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। मिटा दे इसको, मिटा दे देगा। अब चलिए, इसको तो पूरा दिमाग में खाका तैयार हो गया। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 एवं 30 मीटर है। मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिटा देते हैं क्या? अब तो दिमाग में उठ गया क्वेश्चन, इस टाइप का आएगा। अब चलिए देखिए इसको कैसे दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, तो ट्रिक दिमाग में हम आपको दे देते हैं। देखिए क्या है इस टाइप का, यदि 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 x, ध्यान दीजिए, x लंबाई, क्या लंबाई एवं y चौड़ाई, ध्यान दीजिए y क्या है? चौड़ाई या चौड़ा, चौड़ाई समझ गए ना, चौड़ाई के आयताकार भूखंड या भूमि होगा या कोई क्षेत्र होगा, समझ गए ना। क्या है? भूमि या बाग है, क्या है? बाग, बगीचा, समझ गए ना। बगीचा के चारों ओर x चौड़ाई का रास्ता हो, x चौड़ाई, समझ गए ना, चौड़ा रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो, तो एक में रास्ते का क्षेत्रफल, क्या? रास्ते का क्षेत्रफल क्या कीजिएगा? 2 × x, ध्यान दीजिए 2 × x मतलब क्या? x का मतलब क्या समझे? वही रास्ता कितना चौड़ा है, तो 5 मीटर था, ठीक है। इंटू क्या देना है? लंबाई प्लस चौड़ाई, l प्लस b आप प्लस क्या या माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही ये क्या है? बाहर से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बाबू? प्लस 2x, बस ये दिमाग में रख लीजिए। मतलब 2 × रास्ते के चौड़ाई इंटू l प्लस b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, मतलब 2 × रास्ता वाला जो चौड़ाई होगा वो, ये दिमाग में सेट कर लेना है। ये हुआ ट्रिक आपका, ये क्विक मार दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्या कीजिएगा? ये हो गया, ठीक है। इस टाइप का आयताकार भूमि है, एक बाहर से कितना है? चौड़ा क्या है? ये रास्ता है 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई के 5 मीटर क्या है? तो 2 गो चौड़ाई है, तो 2 × 5 न कीजिएगा, है 2 × 5, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? 2 गो चौड़ाई है, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इस टाइप से आपको बनाना है। अब इसको तो आप समझ गए, जे रास्ते का क्षेत्रफल कहेगा केवल निकालने के लिए, तो क्या करना है सो है?
कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए दूसरा नंबर, रास्ते को छोड़कर मैदान, रास्ते के छोड़ करके मैदान का शेष भाग, तब इस टाइप का आएगा। या रास्ते का केवल क्षेत्रफल, या रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये भी है। तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आपको भली बात आप समझ गए। अब रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे बनाइएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको तो आप समझ गए, भली बात उतार लीजिए, है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब है रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर शेष भाग, समझ गए ना। रास्ते के छोड़कर मैदान के शेष भाग, है, मैदान के शेष भाग जो है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या करना है, एल लिखिए, एल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x, समझ में आया। एल माइनस 2x बी माइनस 2x, एल के मतलब लंबाई चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब कितना, 40 30 ना। तो इसमें क्या कीजिएगा बुआ, तो 40 घटे 2 गुने 5, ठीक है, इंटू 30 घटे 2 गुने 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 घटे 10 इंटू 30 घटे 10, कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 गुने 20, बराबर कितना हो जाएगा, 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। अब तो समझ गए, नहीं समझे, है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, बना लेना है। ऊपर समझ गए बात को, नीचे भी समझ गए, कोई टेंशन नहीं है, हैं? अब रास्ता सहित ना, रास्ता सहित मतलब तब क्या कीजिएगा, रास्ता सहित मान ले जाए तो ये तो रास्ते को छोड़कर और रास्ते का क्षेत्रफल, समझ गए ना। तो रास्ता सहित में क्या कीजिएगा, रास्ता सहित में क्या करना है, तो दिमाग से सेट करना है। तो क्या हो जाएगा, अब हमको ध्यान देना है दूसरा नंबर पर, रास्ता वाला, वो छोड़ अति सहित वाला पर। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लिया है। केवल रास्ते को छोड़कर शेष मैदान के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं ना है। अब चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, थोड़ा आगे समझिए, समझ जाइए, बहुत जरूरी है, समझ गए ना। अब यदि रास्ता बाहर की ओर, ये तो है अंदर की ओर, पंप सारा बता दिए है, अंदर वाला, समझ गए ना, और बाहर वाला होगा तो ये है ना, ये तो ये अंदर के रास्ता जो है ये अंदर वाला है, और यही हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये, और इधर वाला हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं, देखिए ये है आयताकार, ठीक है, ये और ये जो है 5-5 मीटर क्या है, ये जो है ये रास्ता है। तो हमको निकालना है, तो रास्ते के बाहर की ओर बना हो, तो यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो, क्या होगा, रास्ता बाहर की ओर बना होगा, रास्ता बाहर की ओर बना हो तब क्या कीजिएगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल, क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल।
तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए क्या कीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, 2, ध्यान दीजिए, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x प्लस 2x। ये जो है रास्ते के बाहर वाला है, समझ गए ना, ये जो है रास्ते के बाहर वाला है। रास्ता अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर बना हो तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बाहर की ओर बना होगा तो प्लस लगा देंगे। यहाँ बाहर की ओर है इसीलिए यहाँ प्लस लगा दिए, अंदर की ओर रहता तो यहाँ माइनस लगा देते। कोई दिक्कत, ये दिक्कत है? तो पहले समझिए, तो ये बाहर की ओर है तो 2x के जगह पर 5, ठीक है, एल प्लस बी मतलब 40 जोड़ 30 प्लस 2 गुने 5। कोई दिक्कत, 10 है, कितना हो गया 70 प्लस 10 80, तो 10 80 हो गया, कितना हो गया 800 वर्ग मीटर। ये हुआ रास्ता बाहर की ओर बना हो तब क्षेत्रफल, समझ गया ना, बाहर की ओर बना होगा तब हुआ रास्ते का क्षेत्रफल है, समझ गया ना। अब रास्ता सहित तब क्या कीजिएगा, रास्ता सहित रहेगा, रास्ता सहित पूरे क्षेत्र, जैसे ये हुआ, ठीक है, यहाँ 5-5 मीटर है, इधर है ना चारों, तो इसको क्या करना है, तब क्या कीजिएगा, तब तो क्या अलग इसका दिमाग लगाइएगा, है जुट जाएगा 5 एन्ने 5 एन्ने 5 एन्ने, तो क्या हो जाएगा 5 5 10, मतलब 2 गुने 5 कर देना है, 2 गुने 5 कर दे, इसको मिटा दे। अब दूसरा नंबर में देखिए, अब इसको दूसरा टाइप में, अब देखिए रास्ते, जैसे इसको तो आप समझ गए, रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल, रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल क्या कीजिएगा, रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल, तो एल प्लस, ध्यान दीजिए, एल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, ये दिमाग में रख लीजिए। तो दूंगा ना, तो क्या कीजिएगा, एल के जगह पर 40 प्लस 2 गुने 5 कर दीजिएगा, है कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 गुने 5। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 40 10 50 गुने कितना हो जाएगा, ये 30 और 10 40, तो कितना हो गया 5 चौक 20, अर्थात 2000 वर्ग मीटर हो जाएगा, 2000 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, ये रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल हो गया, ये रास्ता सहित भूमि का क्षेत्रफल हो गया, ये रास्ता सहित भूखंड का क्षेत्रफल हो गया। कोई टेंशन तो नहीं रहेगा अब कि है दिक्कत है, अब टेंशन है ना है। अब और देखिए, और खूब समझिए, खुल करके समझिए, इतना बहुत गहराई से समझिए। अब देखिए अगला, इसको तो समझ गए आप। अब एक और हम क्लियर, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो, यदि और एक बार समझिए, रास्ता अंदर की ओर बना हो, ध्यान दीजिए, रास्ता अंदर की ओर बना हो, समझ गए ना, रास्ता किस ओर बना हो, अंदर की ओर बना हो, तब क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल, क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब बताइए, अंदर की ओर बना होगा तो इसके लिए केवल रास्ते का क्षेत्रफल, तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ये दिमाग में रख लीजिए, मतलब 2 गुने रास्ता के चौड़ाई हुआ, चौड़ाई रास्ता वाला चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुने रास्ता वाला चौड़ाई लिख दिए देते हैं क्या। अब तो दिमाग में आ गया, तो 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 2 गुने 5 कितना हो गया 10
कितना 4 3 7 और प्लस 10 कितना हो गया 10 गुने 80 बराबर कितना हो गया 800 वर्ग मीटर। इस तरह से तो आप बना लीजिएगा। रास्ते छोड़ करके तो क्या कीजिएगा, रास्ता छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल अंदर वाला है तब, यदि रास्ता अंदर की ओर हो तब। अब केवल रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल रास्ते को अंदर में होगा तब, अंदर वाला होगा तब, रास्ते को छोड़कर क्या, छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या कीजिएगा, एल माइनस 2x और बी माइनस 2x, बस सेट कर देना है, हो गया आपका आंसर क्लियर। तो एल के मतलब 40 और माइनस 2 गुने 5, आई बी का मतलब 30 और घटे 2 गुने 5, बस कितना हो गया 40 माइनस 10 आई 30 माइनस 10, तो कितना हो गया 30 गुने 20 बराबर कितना हो गया 600 वर्ग मीटर। ये रास्ते के रास्ता छोड़कर भूखंड बाग बगीचा जो कहिए उसका क्षेत्रफल हो गया। अब तो समझने में कोई टेंशन नहीं है, अब न समझेगा ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है, समझ गया ना। चलिए एकदम उतार लीजिए।